तुम कहाँ जा रही हो? वो बानो कुतिया की किताब लेने जो मैं कल रात को पढ़ी थी ना, जरा मोइस के साथ बैठ जाओ, मैं भी आई। अच्छा, तो यह है आपका वो तारीखी झूला। बैठिए ना। क्यों, मेरे साथ बैठने में कोई मुज़ायका है क्या? आपको पता है कि आप बेहद हसीन हैं। इतनी हसीन कि अगर कोई आपको देखे तो देखते का देखता रह जाए। काश आप मुझे पहले मिली होती। छोड़ो मेरा हाथ। आई एम सॉरी, मुझे शायद ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आप भूल जाइए, समझिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो मैं सारी जिंदगी बाहर रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ के कायदे कानून ही भूल गया। कहाँ जा रही हो? अंदर। मोइस कहाँ है? चूल्हे पे। तुम्हारा भी शर्म का कोई जवाब नहीं है, अकेले छोड़ दिए चूल्हे पे। चलो अब। नहीं, तुम जाओ। हाँ नाजे, जैसे अम्मी मुझे उसके साथ अकेले बातें करने देंगी। चलो अब, वैसे भी देर हो गई किताब ढूंढने में। सॉरी देर हो गई। असल में हमारी जो भुप्पी अम्मी है ना, उनको सफाई करने का बहुत शौक है। जो चीज़ जहाँ रखो गायब हो जाती है। और मैं तो भूल ही गई थी कि नाज़िया आपको कंपनी देने के बजाय शर्माने में बिजी रह जाएगी। थोड़ा सा फ्री होने देना, इतना बोलेगी कि चुप रहने का नाम ही नहीं लेगी। खैर, ये देखिए, ये रही मेरी फेवरेट लाइन। ये क्या हो रहा है? किसे फोन कर रही हो? किसी को भी नहीं। मैंने पूछा है किसे फोन कर रही थी? मोइस को। क्या? मैंने उसे कहा था कि मेरे लिए मोइस को फोन कर दे। हर उल्टी सीधी चीज तुम इसे सिखाती हो। मंगनी हुई नहीं है और रोमांस शुरू कर दिया। चलो जाओ, दोनों जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ अपने कमरे में। चलो। इन्हें कब समझ आएगी? कब समझ आएगी इन्हें? मैं तो कहती हूँ मना कर दो, हद होती है बदतमीजी की। ऐसे घर में बेटी की शादी करने से बेहतर है कि शाजिया कुंवारी रह जाए। क्या हुआ? किस पे गुस्सा कर रही थी आप? अरे क्या गुस्सा करना था सिवाय उन दोनों बेवकूफ लड़कियों के। क्यों? क्या किया उन्होंने? नाजिया फोन लगा रही थी ताकि शाजिया वो इससे बात कर सके। मंगनी हुई नहीं है और इश्क आशिकी शुरू कर दी उन्होंने। उनके अब्बा को पता चल गया तो एक तूफान खड़ा कर देंगे। कितने नाज नखरे वाले हैं वो। बाबूजी का तो ख्याल है कि हमें इनकार कर देना चाहिए। सच्ची मेरा भी दिल यही कह रहा है, कर दे इनकार। इतनी बेबाकी से आज तक कभी किसी को मजाल नहीं हुई थी कि वो इनसे इस तरह बात करे। इंसान में कोई तमीज भी होनी चाहिए। मेरा तो खून खौल रहा था। ऐसे मामलों में दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। मेरा तो दिल और दिमाग दोनों ही कहते हैं मना कर दो। हाँ, पर बात तो ये है कि शाजिया का दिल क्या कहता है। अरे 20 साल लड़की के दिल से आप क्या उम्मीद रखती हैं? उसे तो जमीन और आसमान में हर तरफ मोइज ही मोइज नजर आएगा। उसकी बेहतरी देखना आपका काम है ना। अब मुझे देखिए, 1000 चक्रों के बावजूद मैंने नाजिया की एक नहीं सुनी। फहद के साथ रिश्ता तय कर दिया ना मैंने उसका। आप भी यही करिए ना। जो शाजिया के लिए बेहतर है वो सोचना आपका काम है।
हाँ, पर मेरे लिए शाजिया की खुशी बहुत है। साजिदा, मुझे ये मुइज के वालिद सही आदमी नहीं लगते। ऐसे भी कहते हैं कि बाप का असर बेटे पे जरूर आता है। जरूरी तो नहीं है, कभी कभी बच्चे उल्टा असर भी लेते हैं माँ बाप का। आपने देखा नहीं था किस तरह मोइज ने जहेज वाली बात पे साफ इनकार कर दिया था। और फिर वैसे भी शाजिया और मोइज को तो इस मुल्क में रहना ही नहीं है, बाहर ही चले जाना है। क्या फर्क पड़ता है कि बाप कैसे हैं? सोच लें। मैं सोच के क्या करूंगी जब मेरी बेटी ने बगैर कहे ही मोइज के हक में फैसला दे दिया है तो।